वेलकम बैक। सो लास्ट क्लास में हमने पैराडाइज बुक 9 पैराडाइज लॉस्ट है जो बुक एपिक पोएम है विच इज रिटन बाय जॉन मिल्टन। इसकी बुक 9 को डिटेल में डिस्कस किया था। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द पैराडाइज लॉस्ट बुक 10। बुक 10 को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो बुक 9 में लास्ट में मैंने बताया था कि एडम और ईव है दे ऑलरेडी टुक द ईटन ऑफ द दे ऑलरेडी ईटन द फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री। तो उन्होंने फॉरबिडन ट्री का जो फ्रूट है वो ऑलरेडी खा लिया है। फर्स्ट ईव ने खाया, उसके बाद एडम ने खाया। नाउ गॉड है, बुक 10 है। बुक 10 कहाँ से शुरू होती है? नाउ बुक 10 है स्टार्ट फ्रॉम द हेवन, दैट गॉड इज लुकिंग एवरीथिंग फ्रॉम द हेवन। जो गॉड है वो सब कुछ हेवन से देख रहे होते हैं। एंड ही सेज दैट द एडम एंड ईव है ऑलरेडी टुक द फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री एंड नाउ ही सेंड हिज सन। वो अपने सन को भेजते हैं ऑन द अर्थ टू पास द जजमेंट ऑन द एडम एंड ईव। सो एडम और ईव ने जो कमिट किया है उसको उस पे जजमेंट करने के लिए कि उस पे क्या जजमेंट करना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए। तो गॉड है वो अपने सन को अर्थ पे भेजते हैं। नाउ व्हाट हैपेंड, उसका सन है ही केम्स ऑन द अर्थ एंड ही आस्क्ड दैट हु फर्स्ट टुक द फ्रूट ऑफ नॉलेज। तो पहले ये फ्रूट है वो किसने खाया? एंड बोथ है ब्लेम टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। जो एडम है वो ईव को ब्लेम करता है दैट ईव फर्स्ट टुक द फ्रूट ऑफ नॉलेज, कि ईव ने पहले फ्रूट ऑफ नॉलेज खाया। देन ईव है वो सरपेंट को ब्लेम करती है कि सरपेंट ने पहले खाया और उसने मुझे खाने के लिए फोर्स किया। मैं काफी अट्रैक्टेड थी क्योंकि वो सरपेंट है, उसने खा लिया एंड नथिंग हैपेंड रॉन्ग विद हिम। सो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट आई कैन ट्राई। तो वो बताती है कि उस सरपेंट के कहने पे मैंने खाया। नाउ गॉड का जो सन है वो उन दोनों को सुनता है। एंड दूसरी साइड क्या होता है, ऑन द अदर हैंड जो सैटन है ही रिटर्न्स टू द हेल, वो हेल में वापस जाता है एंड ही सेलिब्रेट हिज सक्सेस। क्योंकि मिल्टन का सैटन का तो ये मेन एम था टू मेक द वुमेन बीइंग्स टू डू समथिंग कमिटमेंट डिसओबीडियंस। तो उसका ये एम था कि वुमेन का जो गॉड के जो क्रिएशन है उससे वो कुछ ऐसा डिसओबीडियंस करवाए। क्योंकि डायरेक्टली ही इज नॉट एबल टू टेक द रिवेंज फ्रॉम गॉड। गॉड से वो रिवेंज नहीं ले सकता, बट उसने डिसाइड किया था, उसका ये इंटेंशन था कि ही विल डेफिनेटली टेक द रिवेंज फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ गॉड। जो गॉड की जो क्रिएशन है, गॉड ने जो न्यू वर्ल्ड बनाया है उसमें जो उसकी सबसे पावरफुल क्रिएशन है जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनको वो फोर्स करेगा कुछ गलत काम करने के लिए, कुछ डिसओबीडियंस करने के लिए। तो फाइनली सैटर्न है वो अपने एम में है वो सफल हो चुका है एंड ही सेलिब्रेट हिज विक्ट्री विद हिज ऑल एंजल। तो वो अपनी विक्ट्री है उसको सेलिब्रेट करता है बाकी सभी एंजल। उसके बाद जब गॉड का सन है वो जब जजमेंट को पास करता है तो सैटर्न के साथ साथ जो सभी फॉलन एंजल थे उसकी, वो सरपेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मतलब ये इतना बड़ा जो कमिट करने के लिए उसने फोर्स किया ईव को, तो गॉड ने उनको सरपेंट में ट्रांसफॉर्म कर देता है सभी को। एंड आफ्टर दैट ऑल द जो फॉलन एंजल है दे विल क्रावल ऑन द अर्थ, ओके, बाय देयर स्टोमक। मतलब पेट के बल सभी जो सांप हैं वो धरती पे, इसके बाद आगे के आने वाले साल 2 साल जो करोड़ों साल हैं उसमें जितने भी सरपेंट की जो जातियां हैं होंगी वो हमेशा धरती पे क्राउल रेंगेंगी, पेट के बल रेंगेंगी, क्योंकि उन्होंने ह्यूमन बींग्स को गलत काम करने के लिए क्या किया, प्रोवोक किया। उसके बाद क्या है, गॉड ने बताया कि आफ्टर दैट ऑल द वीमेन्स हैं दे विल सफर फ्रॉम द लेबर पेन। तो ईव ने जो ईव ने जो कमिट किया है, जो गलती की है, ईव ने डिसओबीडियंस किया है, उसके बाद जितनी भी जो महिलाएं होंगी अर्थ पे वो दे विल डेफिनेटली सफर फ्रॉम द लेबर पेन। तो वो लेबर पेन जो बच्चा होने जो एक वीमेन है जो बच्चा प्रोड्यूस करती है उस टाइम में जो लेबर पेन होता है, ईव के बाद जितनी भी लेडीज होंगी वो हमेशा लेबर पेन से क्या करेंगे, सफर करेंगे अर्थ पे। उसने बताया कि जितने भी एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं दे विल ऑलवेज क्यूरल एंड फाइट टू ईच अदर्स ऑन द अर्थ।
इसके बाद जितने भी जो प्रजातियां होंगी जानवरों की, बर्ड्स की, एनिमल्स की, मानव की, ठीक है, ह्यूमन बींग्स होंगे, दे विल ऑलवेज क्यूरल टू ईच अदर, दे ऑलवेज फाइट टू ईच अदर, दे ऑलवेज किल टू ईच अदर। तो वो हमेशा जो मानव की जातियां है या जानवर है या पक्षी है वो हमेशा एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को मारने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सफरिंग्स है, ये जो ट्रबल है, ये हमेशा धरती पे रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि एडम और इव ने वो फॉरबिडन ट्री का जो फ्रूट खाया है, उसके बाद में ये फॉल, जो ट्रबल ऑफ मैनकाइंड है, इट विल डेफिनेटली टेक प्लेस ऑन द अर्थ। तो इसके बाद जो अर्थ है उस पे ये सब कंटिन्यूसली होता रहेगा। ओके, और उसने बोला कि जो सिन और डेथ है, ओके, सिन और डेथ है, दैट विल ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द अर्थ। और इसके बाद जो पाप और जो मृत्यु है, वो ह्यूमन बींग्स मतलब पाप करते रहेंगे और उनकी मृत्यु होती रहेगी। सो दिस ये साइकिल है जो पाप और मृत्यु वाला, मतलब जो डेथ और रीबर्थ का जो साइकिल है, that will continuously going on, and human being always commit suicide, they will suffer from lot of disease, they will cruel to each other, the women fight to each other, the women suffer from labor। okay, so ये all troubles है, ये all sufferings है, it will always present on that। तो ये सब है वो धरती पे हमेशा प्रेजेंट रहेंगी। तो गॉड ने ये सब कहा, ये सब बताया कि इसके बाद है वो धरती पे ये सब चलता रहेगा। और इसी के साथ बुक 10 है वो यहीं पे खत्म होती है, एंड होती है, कंप्लीट होती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बुक 11 को करेंगे।